हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह सुबह का टाइम है और मैं छत पर आ गई थी घूमने के लिए, क्योंकि बारिश पड़ा था तो मैं बाहर नहीं गई घूमने के लिए। तो मैं छत पर ही थोड़ा घूम लेती हूँ और उसके बाद जाएंगे नीचे। और नीचे जाने के बाद सबसे पहले बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय अभी हमने नहीं पिया हुआ है। और थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पर टहल लेती हूँ। और ये देखिए बाहर में बारिश का पानी कितना जमा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी बहने में दिक्कत होता है, तो वर्षा का पानी थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता है। तो अब जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद सबसे पहले बनाएंगे चाय। और उधर मैंने दाल बनने के लिए रख दिया था और इधर मैंने चाय चढ़ा दिया है बनने के लिए। और उसके बाद चाय पीने के बाद बनाएंगे खाना। मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाने की करेंगे शुरुआत। और खाने में मैं आज बनाऊंगी परवल आलू की सब्जी। और मैंने दाल में ही आलू उबलने के लिए डाल दिया था। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर परवल काटने के लिए। और परवल को मैं पहले चाकू से छील लूँगी और उसके बाद उसको काट कर उसकी बनाएंगे सब्जी। और बच्चों को मैंने हलवा बना कर दे दिया था, बच्चे हलवा लेकर ही स्कूल चले गए थे। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन की सफाई करने के लिए। और आया था सब्जी, वही मैं रख रही थी। और कल आंधी बहुत कस के आया था, हवा बहुत ज़ोर से चल रहा था। तो जो आम का पेड़ है उसमें से छोटा छोटा जो आम था, कैरी जिसे बोलते हैं, वो बहुत सारा ही झड़ कर गिर गया था। तो वही चुन कर लाए हैं। और ये है कद्दू, हम लोग इसे कद्दू ही बोलते हैं। वैसे तो बहुत लोग इसे लौकी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे कद्दू ही बोलते हैं। वो सब आया हुआ था तो मैं सबको निकाल कर रख लूँगी। और ये है बेल भी एक लाए थे, तो बच्चों ने थोड़ा सा आधा बेल का शरबत बना कर पी लिया था और आधा बेल रखा हुआ है, उसका भी कभी शरबत दोपहर में बना लेंगे। और सारा सामान को रखने के बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू पोछा। तो मैं अभी नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो किचन का रैक है सिर्फ उसमें ही पोछा लगाऊंगी और सब जगह मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरा सारा सामान मैंने किचन की सफाई कर दी है। और ये बोरा में है रखा हुआ आटा, डिब्बा मैंने धोकर सूखने के लिए डाला है। जब डिब्बा सूख जाएगा तब मैं उसमें आटा भी रख दूंगी। और इधर नीचे मैंने रैक को भी अच्छे से झाड़ लिया है। और जो जगह आपको खाली दिखाई दे रहा है उसी में के नीचे मैं आटा वाला डिब्बा रखती हूँ। और ये है शाम का टाइम। और शाम के टाइम में मैं आज बनाऊंगी खाने में लौकी की सब्जी। तो मैं पहले उसे छील कर काट लूँगी। और लौकी की सब्जी मैं बनाऊंगी आज चना दाल डालकर, क्योंकि सिर्फ लौकी बनाते हैं तो इसे कोई नहीं खाता है। बच्चे, बड़े आदमी तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और चना दाल डालकर अगर बना दें तो सब लोग खा लेते हैं। तो मैं पहले इसे छीलकर काट लेती हूँ और काटने के बाद मैं इसे डाल दूँगी कुकर में, चना दाल और थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर।
कुकर में मैंने कद्दू उबलने के लिए डाल दिया है और जब तक मेरा कद्दू उबलेगा तब तक मैं इधर रोटी बना लेती हूँ। वैसे तो अभी उतना लेट नहीं हुआ था, लेकिन मौसम ठंडा है तो सब लोग जल्दी ही खाना खाकर सो जाएंगे, क्योंकि बारिश पड़ा था तो मौसम आज ठंडा ही है। तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और रोटी बनाने के बाद मैं सब्ज़ी में लगा दूँगी तड़का। और उस सब्ज़ी में मैं प्याज, हरी मिर्च और सिर्फ जीरा डालकर ही लगाऊंगी तड़का। और मैंने उबालते समय ही इसमें हल्दी नमक डाल दिया था और चना दाल। तो मैं सिंपल सा ही सब्ज़ी बनाऊंगी, मैं इसमें कोई सा भी मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि लौकी की या तोहरी की सब्ज़ी अगर रहती है तो सादा सादा ही खाने में अच्छा लगता है। और मैंने उधर रोटी बना लिया था। रोटी बनाने के बाद मैंने सब्ज़ी में भी तड़का लगा दिया था और इसका सिर्फ पानी ही सूखना बच गया है। और रोटी मैंने पॉट में बंद करके रख दिया। और जब तक मेरा सब्ज़ी बनेगा और सब लोग खाना खाएंगे तब तक मैं अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने बिस्तर नहीं झाड़ा था। दिन के टाइम में भी वर्षा पड़ने जैसा लग रहा था, लेकिन पड़ा नहीं। और इधर मैंने बिस्तर को, जो गद्दा है उसे मैंने इस तरफ सरका दिया था, क्योंकि ये खिड़की है जहाँ पर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है, वहाँ से पानी आता है तो गद्दे भीग जाते हैं। और मेरे खिड़की के उस तरफ छज्जा नहीं है, तो इसलिए जब वर्षा पड़ता है, हवा चलती है, तब पानी जो है वो खिड़की से अंदर आ जाता है तो बिस्तर गीला हो जाता है। तो इसलिए मैंने दिन में इसे नहीं ठीक किया था और अब मैं इसे पहले ठीक कर लेती हूँ और तब जाएंगे सोने के लिए। और ये जो खटिया था उस पर मैं सो जाती हूँ और इस पर बच्चे सो जाते हैं। और वो जो खिड़की देख रहे हैं उस तरफ एक दीवार है, तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए छज्जी वहाँ पर नहीं पड़ा। और छज्जी नहीं पड़ने के कारण अगर बिना हवा के वर्षा पड़ता है तब तो पानी नहीं आता है, लेकिन हवा अगर चलता है तो पानी अंदर आ जाता है और जिससे बिस्तर भीग जाता है। तो इसलिए मैंने आज दिन में इसे ठीक नहीं किया था, क्योंकि इसे दिन में बादल जैसा था तो मैंने सोचा कहीं वर्षा पड़ेगा तो फिर इसे हटाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया था। और ये देखिए मेरा बिस्तर लग गया है और अब बच गया है सिर्फ खाना खाने को। और खाना खाने के बाद चले जाएंगे सोने के लिए। और दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, राधे राधे।